आइए दोस्तों बात करते हैं आज 23 अप्रैल 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे अपन दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मोदी सरकार की तरफ से कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों चाइना से शुरू हुए उस बीमारी के वायरस को लेकर भी कुछ और बड़ी खबरें हैं। भारत में अभी उसके कुल कितने मामले सामने आ चुके हैं बताएंगे आपको, और साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, बैंक खाता वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे दोस्तों की खुशखबरी है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन के बाद भी दोस्तों BS6 पेट्रोल डीजल के लिए कंज्यूमर पर बोझ नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय जो है ना, उसने सरकारी तेल कंपनियों से कहा कि बढ़ी हुई कॉस्ट को तेल कीमतों में मौजूदा गिरावट से एडजस्ट करें और कुछ हिस्सा ही कंज्यूमर पर डालें। और ऐसे में आपको पता होगा आजकल क्योंकि कच्चे तेल के यानी कि क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट आ रही है, तो इसीलिए फिर लॉकडाउन के बाद भी बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की रद्द नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है, इस तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। जहाँ तो पहले दोस्तों सरकार ने अभी जो बीमारी का मसला चल रहा देश और दुनिया भर में, इसके चलते दोस्तों अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया था, राइट। लेकिन सरकार ने इस यात्रा को रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया और इस साल दोस्तों अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होगी। इससे पहले इस बीमारी के प्रकोप की वजह से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उप राज्यपाल ने भी 38वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की और उसमें इसको रद्द करने का फैसला किया था। लेकिन अब ये 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की भारत में 15 मई के बाद से घटने लगेगी इस बीमारी से संक्रमित मरीजों की संख्या। जी हाँ, शोधकर्ताओं का यह कहना दोस्तों की भारत में इसके मरीजों की संख्या में घटोतरी शुरू हो जाएगी मई के आधे खत्म होते होते, यानी कि 15 मई के बाद ग्राफ जो है वो नीचे जाने लग जाएगा, आंकड़ा माइनस में जाने लग जाएगा। अभी तो आपको पता होगा लगातार दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये अच्छा होगा अगर इसमें माइनस में आंकड़े आने लग जाए तो, कि आज इतने कम हुए, आज इतने कम हुए, तो क्योंकि दोस्तों ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए फिलहाल दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा 3 मई तक, तब तक आप प्लीज घर से बाहर ना जाएं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा, देख सकते हैं आपके डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला करना अब गैर जमानती अपराध होगा। 7 साल तक की तो जेल की सजा होगी, इसके अलावा 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है कि डॉक्टर या हेल्थ कर्मचारी पर हमला करता है या उनके साथ ज्यादती करता है, तो ये बिल्कुल गैर जमानती अपराध होगा। इस तरह का सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में 123 साल पुराने महामारी कानून में संशोधन का फैसला किया गया। क्योंकि दोस्तों अभी संसद नहीं चल रही है, इसलिए इस कानून में बदलाव के लिए कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। ऑर्डिनेंस 6 महीने के तक के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कानून के बदलाव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा दोस्तों की महामारी कानून 1897 में बदलाव किए गए और इसके तहत डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को अब फायदा मिलेगा, यानी बेनिफिट मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर में कई ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। यह पंचायती राज मंत्रालय का एक प्रयास है जो तमाम ग्राम पंचायतों को एक प्लेटफॉर्म देगा जहां से ग्राम पंचायतें अपने अपने इलाके के विकास को लेकर योजनाएं साझा कर सकेंगी। तो ये दोस्तों हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करके एक नया मंच तैयार किया जा रहा है। इससे एटलीस्ट गाँव के विकास में फायदा मिलेगा, है ना। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है कि 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करेंगे पीएम मोदी। कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं हो सकता। इसके अलावा 27 अप्रैल को एक बार फिर से हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। अब दोस्तों आप और हमको ये भी कहीं ना कहीं लग सकता है, हम सोच सकते हैं कि क्या इस बैठक के बाद 3 मई से भी आगे लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। खैर देखते हैं इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। अगर सरकार आगे भी लॉकडाउन को बढ़ाती है तो हमें बिल्कुल दिल से और ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करना होगा और सरकार के दिशा निर्देशों को फॉलो करना होगा, ताकि आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए, हम सब के लिए बेहतर साबित होगा। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की बिल गेट्स कौन है पता ना आपको, जो दुनिया के सबसे नंबर 1 रईस आदमी है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और ऐसे में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, विंडोज, उसके संस्थापक भी हैं ये। और आपको बता दें दोस्तों कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा दोस्तों की मुझे खुशी है कि आपकी सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए असाधारण रूप से डिजिटल क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया। आपकी सरकार ने इस बीमारी से संक्रमितों की पहचान करने और
उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया। इस वजह से मुझे खुशी है। एटलीस्ट दोस्तों भारत की अच्छाई का जिक्र हुआ है। अच्छी बात है, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि दुनिया का नंबर 1 रईस आदमी अगर ये बात बोलता है तो अगर आप एक दोस्तों सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो पर अभी का भी दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको आगे भी इस वीडियो के खबरों के अपडेट में सरकार की नई स्कीमें और काम की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में फटाफट से बता देता हूँ। जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, है ना। कर दिया फटाफट से, थैंक यू। चलिए बात करें दोस्तों अपन अगले अपडेट की, तो देख पा रहे राहत की खबर है। मध्य प्रदेश भोपाल में एक साथ 44 लोगों ने इस बीमारी के संक्रमण को मात दी है। 44 लोग एक साथ ठीक हो चुके दोस्तों, और इसी खुशी में सम्मान में राष्ट्रगान और हम होंगे कामयाब की धुन भी बजाई गई। वाओ, ये अच्छी खबर है। एक साथ इतने लोग जब स्वस्थ होते हैं तो खुशी मिलती है डॉक्टरों को भी और हम सबको। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में दोस्तों 431 नए केस देखे गए। 18 लोगों के दुनिया छोड़ देने की खबर है। अब तक 5649 टोटल संक्रमित मामले हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि दिल्ली में इसके मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है दोस्तों 2248 है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 92 नए मामले देखने को मिले हैं। साथ ही अगला अपडेट है कि भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों में कितने मामले आए, तो टोटल 1383 नए मामले भारत में पिछले 24 घंटों में देखे गए। और पिछले 24 घंटों में 50 लोग भारत से इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि दोस्तों अच्छी खबर है, गोवा और मणिपुर जो है वो इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भी ये बीमारी फ्री जिले घोषित किए जा चुके हैं, मुफ्त। तो ये अच्छी बात है कि देश के 2 राज्य जो हैं इससे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बिल्कुल इस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। ये 10 जिले कौन कौन से देख सकते हैं आप, पीलीभीत, लखीमपुर, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाजापुर वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि इस बीमारी को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जी हाँ, इस बीमारी के संक्रमण के फैलाव में तंबाकू उत्पादों की भी एक भूमिका हो सकती है, क्योंकि लोग बाग गुटखा तंबाकू खाकर के इधर उधर थूकते हैं, जिससे कि दोस्तों इस बीमारी के फैलने का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि दोस्तों विभिन्न सरकारों ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी कड़ा जुर्माना लगाने का फरमान जारी किया हुआ है। इस मामले में एक कदम और आगे बढ़कर झारखंड सरकार ने अपने राज्य में गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, ई सिगरेट वगैरह सभी के ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी। ये अच्छा फैसला है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है। आपको पता होगा दोस्तों कल ही जियो और फेसबुक के बीच एक बड़ी डील हुई थी। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों ये टेक्निकल कंपनियों के बीच एक बहुत बड़ी डील देखी गई है। अब दोस्तों जियो मार्ट जो है वो व्हाट्सएप के साथ मिलकर काम करेगी और इससे करोड़ों दुकानदारों को जोड़ा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के बीच एक साझेदारी हुई है, और इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल और फेसबुक के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में भी एक कमर्शियल पार्टनरशिप तय हुई है, जो दोस्तों फेसबुक रिलायंस जियो डील का ही एक हिस्सा है। टोटल 43,000 करोड़ रुपए की ये डील रही, और इसका एटलीस्ट फायदा छोटे किराने वाले दुकानदारों को मिलेगा। और ऐसे में अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब व्हाट्सएप से भी होगी शॉपिंग। जानिए देश में आने वाले सबसे बड़े ई कॉमर्स मॉडल के बारे में। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों ये जो जियो और एफबी के बीच में डील हुई है ना, इसका एक मकसद ये भी है कि व्हाट्सएप के जरिए आपके आसपास के सभी किराने के दुकानदार वालों को जोड़ा जाएगा, और ऐसे में आप व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। इस तरह का एक मॉडल बना रहे हैं मुकेश अंबानी जी और मार्क जुकरबर्ग मिल करके। ये अच्छी बात है, देखते हैं आखिर ये मॉडल कब तक तैयार होता है। और इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों की फेसबुक डील के बाद मुकेश अंबानी जी जो है ना वो जैक मा को पीछे छोड़ करके एशिया के भी सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो ये मुकेश अंबानी जी की तरफ पोजीशन जो कुछ और ऊपर आ चुकी है। इसके अलावा इस जियो फेसबुक डील पर आनंद महिंद्रा जी ने भी ट्वीट करके बात बताई दोस्तों कि मुकेश अंबानी जी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, इकोनॉमी के लिए फायदा ही होगा ये। और साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने कहा दोस्तों कि जियो और फेसबुक डील से डिजिटल इंडिया का मिशन भी पूरा होगा। ये वाकई में बहुत बड़ी डील है, और एफडीआई रूल्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत भारत में फेसबुक ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस जियो कंपनी में 10% तकरीबन हिस्सेदारी ले ली है। चलिए फिलहाल दोस्तों बात करें अपन अगले अपडेट की, तो देख पा रहे कि इस बीमारी के लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। नए राशन कार्ड सिर्फ 9 दिन के भीतर बन जाएंगे। जी हाँ, इस बीमारी के कहर के बीच दोस्तों बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नियमों को आसान कर दिया। नया राशन कार्ड अधिक से अधिक 9 दिनों में बन जाएगा। जीविका के माध्यम से आने वाले जमा होंगे। आवेदन की जांच के साथ अनुशंसा की भी समय सीमा कम कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है। पहले 15 दिन 1 महीना भी लग जाता था, तो अब आपको 9 दिन के अंदर अंदर नया राशन कार्ड मिल जाएगा बिहार राज्य में। अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा अगला अपडेट देख पा रहे कि दोस्तों लॉकडाउन में थीसिस पूरी कर सकेंगे पीएचडी के छात्र। सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म शोध गंगा करके लॉन्च किया।
जी हाँ, इस बीमारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में अभी लॉकडाउन लगा हुआ, राइट। और ऐसे में रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए यानी कि पीएचडी वगैरह जो करते हैं उन छात्रों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शोध गंगा नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसके मदद से रिसर्च कर रहे छात्र विभिन्न प्रकार की थीसिस एवं अन्य पाठ्य सामग्री स्टडी मटेरियल हासिल कर सकेंगे। ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की बात करें। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला और ऐसे में अभी सोने का रेट क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। कल लास्ट बाजार में सोना कितने पर जाकर के बंद हुआ, तो सोने की अलग अलग गोल्ड की क्वालिटी के अनुरूप आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में चार्ट में रेट लिस्ट है। चलिए साथ ही फिलहाल दोस्तों अगले अपडेट में जानते हैं अपना आज के वेदर न्यूज अपडेट यानी कि मौसम समाचार। तो संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान जो निकल कर आ रहा दोस्तों, उसके अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत, केरल के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक में भी कल बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि नौकरी बचाओ योजना, लॉकडाउन में घर बैठे स्टाफ को 80% सैलरी देगी सरकार। जहां दोस्तों इस बीमारी की वजह से जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के सामने संकट खड़ा हो चुका है और इसी संकट को देखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने नौकरी बचाओ योजना शुरू की है और इस योजना के तहत कर्मचारियों को 80% वेतन का भुगतान सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने कंपनियों से आवेदन भी मांगे हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन के कारण लगता है लाखों कर्मचारी छुट्टी पर होंगे और इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया। और वैसे दोस्तों ऐसे फैसले भारत सरकार भी कई सारे लिए हैं, आम लोगों को फायदा देने के लिए, गरीबों को राहत देने के लिए, लॉकडाउन के दौरान राशन वगैरह देने से संबंधित कई सारे फैसले लिए, तो अच्छी बात है। अच्छा अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की कर्तव्य निष्ठता देखिए आप। 2 मिनट का मौन रख करके उन्होंने अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि दी और फिर से वापस काम में जुट गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको पता होगा उनके पिताजी जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे और ऐसे में उन्होंने पत्र लिखकर अपनी मां को भावुक संदेश भी भेजा था और इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने ऑफिस कार्यालय से ही 2 मिनट का मौन रखा। बस उनके अंतिम कार्यक्रम में भी वो नहीं गए थे। वाकई में दोस्तों ऐसी शख्सियतों को दिल से सैल्यूट। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है कि रेलवे मात्र 15 रुपए में देगा भरपेट खाना, सभी राज्यों को इसका ऑफर भी भेज दिया गया। जी आपको बता दें देश में इस महामारी के बीच दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। रेलवे ने एक नई पेशकश शुरू की है। रेलवे जो है वो केवल 15 रुपए प्रति भोजन की लागत से खाना उपलब्ध करवाएगा। रेलवे ने राज्य सरकारों को सहूलियत दी है कि वो पैसों का भुगतान बाद में भी कर सकते हैं। तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से एक नई पहल है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि ओयो रूम्स भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक की कटौती करेगी। कुछ को 4 महीने तक के लिए छुट्टी पर भी भेज दिया, ये कहना ओयो रूम्स की तरफ से। अच्छा अगला अपडेट है कि इस महामारी को लेकर दोस्तों केंद्र सरकार फोन करके भी सर्वे कर रही है। आपको भी हो सकता है इस तरह के नंबरों से कॉल आया हो, +9 फिर 19 वगैरह करके 4 अंकों के नंबर से सरकार के आजकल फोन भी आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा फालतू फोनों पर कभी विश्वास ना करें और कोई अपना आपका पर्सनल डेटा ना दें। उस फोन कॉल में आपसे सर्वे करवाया जाता है कि आपके आसपास ऐसे मरीज है या नहीं, आपको ऐसे लक्षण पाए गए या नहीं। तो जो भी रिलेटिव ऑप्शन है वो आपको बताने हैं, 1 दबाव 2 दबाव करके, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ठगी की शिकार ना हो जाए जालसूसियों के फोन में आकर के, ठीक है। अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों एक रिसर्च में रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि भारत में अब तक इस बीमारी के टेस्टिंग पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं कि क्वारंटीन से भागने वालों की अब खेर नहीं होगी। स्मार्ट बैंड से निगरानी करने की तैयारी में सरकार काम कर रही है, क्योंकि दोस्तों देश भर में 20,000 से ज्यादा इसके मामले हो चुके हैं। वहीं 600 से ज्यादा लोगों ने हमारे भारत को और इस दुनिया को भी छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों संक्रमण की पुष्टि के बाद सरकार लोगों को क्वारंटीन कर रही है और ऐसे में क्वारंटीन लोग अगर भागते हैं, घर पे भाग जाते हैं, तो दोस्तों उन पर सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी। तो ध्यान रखिएगा ना। ओके दोस्तों तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ साथ ही दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है दोस्तों की सरकार को 3 मई के बाद से भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं। अभी जो भारत की स्थिति स्टेटस देख करके आपकी क्या राय है, पर्सनली आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। इसका दोस्तों हमसे किसी से कोई लेना देना नहीं, बस हम खुद ही मिलकर एक सर्वे करते हैं और इसलिए मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। बाकी सरकार जो भी डिसीजन लेगी, जो भी निर्णय लेगी, भारत देश में जो भी अनाउंसमेंट घोषणा करेगी, उसका दिल से हम सम्मान करेंगे और ईमानदारी से उसका पालन भी करेंगे। अगर लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया जाता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने भी बढ़ा दिया जाता है, तो भी हम दोस्तों कर्तव्य के साथ उसकी पालना करेंगे और मोदी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। यही हम सबके लिए फायदा होगा, भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।